चलिए हम यहाँ पर इस पार्ट टू में प्रीपोजिशन विद के मल्टी यूजेस समझते हैं। राइट, तो उसमें हम जो फर्स्ट लेते हैं पॉइंट वो है आपका इंग्रेडिएंट। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ बनती है बहुत सारी चीज़ों से, तो उनमें से कोई एक चीज़ जिसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट के बारे में जब मेंशन होता है तब हम वहाँ पर विद का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं वी कैन मेक अ केक विद एग। तो जो केक है वो उसमें कई चीज़ें पड़ती हैं, केवल वो एग से नहीं बनता है। वी कैन मेक अ केक विद एग्स। राइट, अगर हम यहाँ पे कहते कि वी कैन मेक अ चेयर विद वुड, मालूम पड़ा लकड़ी की चेयर बनती है, केवल लकड़ी की चेयर बनी, लकड़ी की थी, लकड़ी से चेयर बन गई, तो वहाँ विद नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे वन ही ग्रेडियंट है। राइट, यहाँ पर क्या है कि केक कई चीज़ों से मिलकर बनता है और एग उनमें से एक है, इसलिए यहाँ पे विद का यूज हुआ है। वी मेक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी मेक ए हाउस विद ब्रिक। राइट, इसमें क्या है कि जो हाउस है उसमें केवल ब्रिक से ही नहीं बनता है, वो सीमेंट है और कई चीज़ें उसमें लगती हैं, यूज़ होती हैं, तो ब्रिक एक उनमें से एक इंग्रेडिएंट है, इस वजह से वहाँ पे यहाँ पे विद आया, अदरवाइज विद का प्रयोग नहीं होता। चलिए हम इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। वो है आपका पोजीशन के सेंस में, मतलब कोई चीज़ हमारे पास है विद शो करेगा इस चीज़ को। समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ही केम विद गुड न्यूज़, तो वो आया, तो उसके पोजीशन में क्या है, गुड न्यूज़ है। राइट, मतलब वो ही ब्रॉट गुड न्यूज, इस तरह का सेंस आएगा। सी लेफ्ट द मनी विद हर मदर, मतलब उसने जो मनी था अपनी मदर के पास रख दिया, तो उनकी मदर के पोजीशन में हुआ। तो ये पोजीशन का के पास में होने के अर्थ में यूज किया गया है। सी इज अ गर्ल विद ब्लू आइज। राइट, तो वह एक लड़की है नीली आंखों वाली। तो यहाँ पे सी इज अ हाउस विद गार्डन, तो एक हाउस है जिसमें कि गार्डन है। राइट, ही परचेज जैकेट विद हुड, तो जैकेट के साथ में हुड है, अटैच्ड है, पोजीशन है। द कीज आर विद द रिसेप्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हम मेंशन किए गए हैं ताकि हम इसके डिफरेंट जो तरह की यूजेस हैं उनको हम समझ सकें, उनका एनालिसिस कर सकें और बहुत सारे न्यू सेंटेंस बना सकें। तो चलिए हम अब इसके बाद विद के एक नेक्स्ट यूज को समझते हैं। वो क्या है, वो है आपका रिएक्शन। राइट, इन कनेक्शन विद। चलिए जब हम एग्जाम्पल्स को लाते हैं उससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, देखिए फ्रेश एकदम। राइट, आर यू प्लीज्ड विद द रिजल्ट, तो आपका रिएक्शन क्या पूछा गया है यहाँ पे, उस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए हम हाँ बात कर रहे थे, आर यू प्लीज्ड विद द रिजल्ट। राइट, तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट के साथ क्या रिएक्शन है, हैप्पी होने का। राइट, क्या आप रिजल्ट से खुश हैं। डोंट बी एंग्री विद हर। राइट, आर यू हैप्पी विद योर म्यूजिक। शी इज एंग्री विद हर चिल्ड्रेन। चलिए हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। वो है बिकॉज और एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, बिकॉज आपके सेंस में आता है क्योंकि और या किसी के रिजल्ट के फलस्वरूप। सी ब्लेस्ड विद एम्बेरसमेंट, तो एम्बेरसमेंट की वजह से वो ब्लस हो गई, इसमें हमारा चेहरा लाल हो जाता है, तो वो उसे शर्म आई, शर्म की वजह से शर्मसार हुआ। सी हिज फिंगर्स वर नम विद कोल्ड, उसकी जो उंगलियां हैं वो कोल्ड से ठंडी हो गई थी। राइट, तो एज ए रिजल्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एज ए रिजल्ट, ठंड की वजह से।
चलिए हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। वो है जब हम कोई चीज़ यूज करते हैं, उससे कोई वर्क करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि हम नाइफ यूज़ करते हैं हम किसी फ्रूट को कट करने में, स्पून यूज़ करते हैं किसी चीज़ को खाने के लिए। चलिए हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स आते हैं। आई कट इट विद अ नाइफ। तो हमने यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट। अगर कोई लिविंग बीइंग होगा तो तब वहाँ पे हम बाय यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल अगर कोई स्किन के अलावा एग्जाम्पल लेना चाहें तो कह सकते हैं कि द एलिफेंट वॉज किल्ड विद अ गन बाय द हंटर। तो गन जो है वहाँ पे विद आएगा और हंटर के पहले बाय का यूज़ होगा। इट इज़ ट्रीटेड विद एसिड, राइट, बिफोर बीइंग एनालाइज्ड। यहाँ पे वन टाइम होना चाहिए, टू टाइम्स हुआ है। ही क्लीन द टेबल विद हिज क्लॉथ, राइट। उसने अपने कपड़े से टेबल को क्लीन किया। ही कैन कट क्लॉथ विथ सीजर। तो जब हम किसी वस्तु से कोई चीज़ कट करते हैं, बनाते हैं या खाने में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ पे विद का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के हेल्प से आज विद के यूज को